शंकराचार्य हो, संत हो, महंत हो, पुजारी हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, सब में कोई व्यक्ति इच्छा विहीन नहीं है। सभी इच्छाओं को लेकर के पैदा हुए, इच्छाओं के साथ ही खेलते हैं और इच्छाओं को पूर्ति करने में दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं हर व्यक्ति। ये सवाल आप धर्म के ठेकेदारों से पूछिए, जो मदारी है, व्यापारी है, कारोबारी है, दरबारी है, व्यापारी है, ऐसे बाबाओं से जो धर्म के ठेकेदार घूम रहे, बड़े बड़े कथावाचक प्राय दिन मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, इनका रील चलती है, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों से पूछिए कि क्या आपकी इच्छाएं मर गई है या इच्छाएं हैं? तो जब इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति आप कैसे करते हैं, किन प्रकार आप इच्छाओं की पूर्ति करते हैं? ये सवाल आप जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, शंकराचार्य हो या बड़े बड़े कथावाचक हो या बहुत बड़े बड़े भागवताचार्य हो, उनके सामने ये सवाल आप करें कि महाराज ये बताइए, आप इच्छा रहित हैं, इच्छा युक्त है, इच्छा विहीन है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने आडंबर का स्वरूप आना बाना बना रखा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सवाल संत समाज से पूछने लायक है। जो आपका सवाल है बहुत जटिल और कठिन सवाल है। इसका जवाब मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्माचार्य, कोई भी संत, कोई भी साधक, कोई भी बहुत बड़ा बड़ा जो कथावाचक, धर्मोपदेशक, उनके पास आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है। इसका जवाब गुरु गोरखनाथ भगवान गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी होने के नाते, नाथपंथी होने के नाते, मैंने आपको अनुभव के आधार पर यथार्थ को स्वीकारते हुए आपको सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। आशा करता हूँ कि आपके दर्शक मेरे इस प्रसंग को अच्छी तरह चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचारेंगे, सोचेंगे और अनुभूति करेंगे और पाएंगे इच्छा पूर्ति के बिना उस ब्रह्म को पाया नहीं जा सकता, मोक्ष को पाया नहीं जा सकता। कहीं इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपने आप को पहचानो, अपनी इच्छाओं को समझो, अपनी इच्छाओं को मारो और इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन एकत्रित करो और उसमें जुड़ जाओ। धन्यवाद। महाराज जी, जो आपने अभी एक प्रश्न किया शंकराचार्यों के लिए, साधु संतों के लिए, वो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं प्रश्न लेकर के, वो हमसे बात ही नहीं करते। मेरा प्रश्न नहीं, मेरा एक चुनौती है कि जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, इंक्लूडिंग शंकराचार्य, बड़े बड़े व्यास पीठ पर बैठे भागवताचार्य, जो तथाकथित घूमे, दरबारी, मदारी, व्यापारी, कारोबारी बाबा लोग जो सरकारी हैं, उन बाबाओं से पूछिए कि आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं। महाराज, इसके लिए मैंने 51 लाख रुपए का एक चैलेंज भी रखा है। तो बहुत अच्छा। और मैंने सारे दुनिया को लंगोट फेर दिया है, हमारे देसी भाषा में कहें तो, कि भैया मैं इसमें आग लगा दूंगा, अपने इसको दर्शन को छापूंगा नहीं अगर किसी ने इसको गलत साबित कर दिया। आपका सवाल, आपका दर्शन बिल्कुल सही है, सत्य के साथ है। सत्य को स्वामी स्वीकारना, सत्य को मानना, सत्य के मार्ग पर चलना, बहुत तलवार की धार पर चलना है। आपके दर्शन को सब जानते तो है, लेकिन मानेंगे नहीं। जानते हैं लेकिन इसको स्वीकार नहीं करें, क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएं, अपनी दुकानें हैं, अपने व्यापार है, अपने कारोबार है। अगर वो आपको मान लेंगे, उनका कारोबार ठप हो जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो मैं 51 लाख रुपए दे रहा हूँ महाराज जी, और सब जगह में अपना ये 108 अध्याय है, और मैं भारत आप इसके बारे में आप चले जाए काशी विद्वत परिषद जी, काशी में शास्त्रार्थ करवाइए जी। जब काशी के विद्वान इसको प्रमाणित कर देंगे कि बिल्कुल यथार्थ सही है जी, उसके बाद काशी के बाद फिर आप कीजिए उज्जैन में, गया में, तो जितने धर्म स्थान है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान, वहाँ पर बैठकर मैं आपका सानिध्य चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें। मैं तो आपके साथ बिल्कुल शुरू साथ हूँ, आज भी साथ।
चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपने बिजी समय में से हमें जो नहीं, ये तो मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि इतने अच्छे प्रसंग पर, इतने अच्छे विषय पर, शास्त्र संबंध विषय पर चर्चा हुई, और जो मुझे ज्ञान था, जो भान था, जो अनुभव था, उस अनुभव को मैंने जो है आपके दर्शकों को आपके माध्यम से प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद और शिव गोरखनाथ देवता।